इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। हाँ, तो आज का जैसे विषय है बौद्ध द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम। ये तो हम काफी बार बता सके कि जो प्राचीन बौद्ध हैं वो भी हिंदुओं से नफरत करते थे, जिसके लिए हमने कहीं ऐसी मूर्तियां, फलक और इनके ग्रंथों में लिखी हुई बातें दिखाई है। इसी के साथ आज हम देखें कि तमिल हिंदुओं को प्राचीन काल में श्रीलंका के बौद्ध राजा ने किस तरह उनको मारा, और राजा को जब पश्चाताप हुआ तो बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा। तो उससे हमें ये पता चला कि बौद्धों की जो भिक्षु लोग हैं उनकी मानसिकता क्या थी, कि एक राजा जिसको पछतावा होता है उसको क्या बताया जाता है। दूसरा प्रमाण हमें अशोक का जैन या अरिहंतों की हत्या का मिलता है, लेकिन वो जो वर्णन है वो प्रमाणिक नहीं है, वो फर्जी वर्णन है, और वो दिव्य दान अशोकावदनम का है। लेकिन उससे ये पता लगता है कि उस समय के जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो दूसरे मत वालों के लिए मन में कितनी नफरत रखते थे कि अशोक के हाथों एक कहानी बनवा के जैनों का कत्ल करवा रहे हैं। यानी जब हम कोई ऐसी कथा या कहानी लिखते हैं तो हम अपनी भावनाएं लिखते हैं। आज देखिए फिल्में आती हैं, हिंदू विरोधी फिल्में आती हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें एजेंडा यही है कि ये हिंदू विरोध दिखाना चाहते हैं। वही एजेंडा उस समय के बौद्धों का था। लगभग 3री शताब्दी का ग्रंथ है अशोकावदनम, क्योंकि उसका चाइनीज अनुवाद 5वीं-6ठी शताब्दी का मिलता है। एक एक पन्ना उसकी पांडुलिपि का भी मिला है खरोश ब्राह्मी में, जो लगभग 3री शताब्दी का है। तो इससे पता लगता है 3री शताब्दी, उससे पहले अशोकावदनम लिखा गया था, बौद्धों द्वारा लिखा गया था, और उसमें बौद्ध मत को महान दिखाने के लिए जैनों का हत्याकांड अशोक द्वारा करवाया गया। तो वास्तव में हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि अशोक ने इतने सारे जैन मारे हों, क्योंकि अशोक के शिलालेख से पता चलता है कि वो ब्राह्मण यानी हिंदू, शाक्य यानी बौद्ध, निघ्रंथ यानी जैन और आजीवक उनको दान दिया करते थे, उनके लिए धर्म मात्र की नियुक्ति क्या करते थे। लेकिन एक जो सम्राट है उसके द्वारा इस तरह के प्रपंच इन्होंने रचे थे। ये यही नहीं रुके, हिंदुओं को भी बदनाम करने के लिए इन्होंने पुष्यमित्र के हाथों बौद्धों का हत्या करवाई। लेकिन वहां एक चमत्कार जोड़ दिया कि बौद्धों ने जादू से गर्दन बना के पुष्यमित्र को मूर्ख बना दिया। तो इस तरफ दिखाया कि जैन वाले कमजोर थे कि उनको अशोक ने मार दिया था, वो कुछ नहीं करवाए। बौद्ध वाले करामाती थे कि उन्होंने नकली गर्दन बना के खुद को बचा लिया, और पुष्यमित्र ने समझा कि उसने बौद्धों को मार दिया। तो दोनों चीजें इन्होंने फर्जी बनाई हैं। और फिर देखते श्रीलंका वाला, तो ये सच है कि श्रीलंका के बौद्ध राजा ने यहाँ आक्रमण किया था, और यहाँ के जो राजा हैं जो मनु नीति चोला बोला जाता है, पुलोगामी, उनको मार दिया था। तो संगम ग्रंथों में भी ये विवरण आता है राजा पुलोगामी का। और जो एरपत है, दूतागामी, जिसने हत्या की थी, हाँ, जो राजा उनका नाम एलार है, एलार तमिल के राजा का नाम एलार है, जिसे मनुनीति चोला कहा जाता है। उनकी हत्या श्रीलंका के बौद्ध राजा दूतागामी ने कर दी थी। और इसके बाद दूतागामी को पश्चाताप हुआ, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु हैं उन्होंने कहा कि वो तो मिथ्या मत वाला था,
उन्हें मारने से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये सब इस तरह की बातें। फिर इसके बाद भूटान में हमें प्रमाण मिलता है 18वीं 19वीं शताब्दी में। भूटान में इन्होंने हिंदुओं को मारा, उनको जबरन मांस खिलाया, शराब ढोने को मजबूर किया। फिर श्रीलंका में हमें मिलता है कि 1000 से ज्यादा जो शिव मंदिर थे वो नष्ट कर दिए, हिंदुओं को मारा। और जो शिव मंदिर थे उनके जगह वहां पे बौद्ध चिन्ह स्थापित कर दिए। वहां इस तरह की चीजें बनाई गई कि वो बौद्ध स्थल लगे, यानी धीरे धीरे उनको बौद्धीकरण मंदिरों का कर दिया गया। तो आज यही सब हम देखेंगे जी। जी, तो चलिए अभी कुशवाहा जो जी, नटराज ये जी ने बताया, आपको कोई गाली दे रहा है प्राइवेट चैट में, देखिए। देने दीजिए गाली। अब ये गाली ही दे सकते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये तो खैर फिर भी बुद्धिस्ट है तो गाली दे रहा है। आजकल तो आपको पता ही है, मैं तो उन हिंदुओं से भी गाली खा रहा हूँ जिनको ये लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े इकलौते बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हैं। मैं अक्सर कभी-कभी सोचता हूँ कि आखिर इन हिंदुओं के लिए कोई काम क्यों नहीं कर पाता है? या फिर अगर कोई काम करने आता है तो क्यों बीच में से चला जाता है? या फिर चुप क्यों हो जाता है? जानते हैं क्यों हो जाता है? क्योंकि हिंदुओं के अंदर एक खास भोला वाला, भोला वाला और बेवकूफ सा बन के यहाँ लड़कियों के साथ लव जिहाद के लिए इम्प्रेस करने वाला ये बुद्धि शुद्ध नामक कुत्ता यहाँ गालियां दे रहा नटराज जी, अपनी जुबान गंदे मत करिए, जान दीजिए। अब ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें हम लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। है। ये इसलिए बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लव जिहाद करता है यहाँ, इम्प्रेशन करने के लिए दीजिए, बेवकूफ जैसी बातें करता है ये। करने दीजिए, जो भी करता है करने जिहादी। दीजिए। वो छोड़ दीजिए, इसको ज़्यादा हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इनको स्ट्रीम में लूँगा तो फिर इनसे हम बात कर लेंगे। गाली ही देनी है ना इनको, दे लें गाली। यहाँ आके अपने चैनल का प्रचार करता है और हिंदू लोग उस पे खुश होते हैं, हंसते हैं। अरे वो हंसता नहीं है, वो चाल चल रहा है, वो हरामी है वो। कुशवा जी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुद्धि शुद्ध के नाम पर कई लोग फर्जी आईडी बना के भी काम कर रहे हैं। ये बुद्धि शुद्ध यहाँ बैठा है और यह जो व्यक्ति है, ये बुद्धि शुद्ध के नाम पर फर्जी आईडी बना के आके और प्राइवेट सेक्शन में गालियाँ लिख रहा है। तो गाली लिखते रहे ना। क्या लिख रहे, इतना जुल्म किए वो झेलनी तो पड़ेंगे। हाँ भाई, ठीक है, आप गाली देते रहो। अगर आपको गाली देने से आपका दुःख हल्का होता है, तो निश्चिंत होके आप गाली दो। ये तो गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है और अगर आप उस गाली को नहीं लेते हो, तो वो गाली लौट के उसके पास ही चली जाती है। तो तुम्हारी गाली लौट के तुम्हारे पास ही जाए, हम इसी उम्मीद में हैं और इसी विनम्रता के साथ तुम्हारा जो दिया हुआ चीज़ है तुमको वापस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में जैसा कि हमने बताया कि हिंदू जेनोसाइड यानी कि बौद्धों के द्वारा हिंदुओं के नरसंहार की कहानी। अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है और इस कहानी के मुख्य जो घटनाक्रम है वो क्या है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे असम जेनोसाइड के बारे में। क्या था? तो ये बात है 1800 एडी के आसपास की। असम में वर्मा के बौद्धों के द्वारा लूट तथा हत्याएं। 1800 एडी के आसपास में वर्मा के बौद्धों ने असम के हिंदुओं पर अनेक हमले किए थे, जिसमें अनेकों मंदिरों को लूटा गया तथा अनेकों महिलाओं को अपमानित किया गया था। इस दौरान ब्राह्मणों को जबरदस्ती गौमांस, शुकर मांस यानी कि शुअर का मांस और शराब उठाने ढोने को मजबूर किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं असम जेनोसाइड के बारे में। कुछ प्रमाण भी संलग्न किए हैं हमने, तो वो प्रमाण भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।
तो नटराज जी इस पर प्रकाश डालिए। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी द सर्वाइवर ऑफ असम। तो असम की एक रिपोर्ट है, हमने इसको नाम भी दिया है। जो रेफरेंस लिया वो इसके नीचे है, असम इन द डेज ऑफ कंपनी 1826 से 1858 की है, पेज नंबर 10 से 11। तो इसमें लिखा है कि जो विलेज का नाम है नाम गहरा और प्रेयर हाउस, मतलब विच दे देन सेट ऑन फायर, यानी जो वहां की जो असम के लोग वो थे, भूटान के बौद्ध लोग, वर्मा के। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के जो नाम घर हैं यानी हिंदुओं के प्रेयर घर हैं, उनको आग के हवाले कर दिया। नो कंसिडरेशन व्हाटसोएवर वाज शोन टू एज, सेक्स और रैंक। उन्होंने कुछ नहीं देखा, आयु, जेंडर यानी स्त्री पुरुष, और रैंक यानी कि किस पद पे, ये कुछ नहीं देखा। इट वॉज डेंजर फॉर ब्यूटीफुल वुमेन टू मीट ए वर्मिस इवन ऑन द पब्लिक रोड। और ये जो उस समय जो सुंदर लड़कियां थी, उनके लिए तो बहुत घातक था। आप समझ गए होंगे कि वे स्त्रियों के साथ क्या किया। ब्राह्मण्स वर मेड टू कैरी लोड्स ऑफ बीफ यानी पोर्क एंड वाइन। ब्राह्मणों को मांस, सुअर का मांस, शराब ले जाने को मजबूर किया। किन्होंने? वर्मा वाले लोगों ने असम में। गोसाइंस वर रोब्ड ऑफ ऑल देयर पोजीशन। जो गोसाई थे, हिंदुओं का एक संप्रदाय है, उनको लूटा गया सब तरह से। फादर्स ऑफ डेमलेस वूम द वर्मेस टुक टू वाइफ्स रोज स्पीडली टू एफिलियंस एंड पावर। जो वर्मी के बुद्ध थे, बौद्ध थे वर्मा में, उन्होंने पिताओं को निराश किया या पति जो वाइफ बना दिए, यानी लड़कियों को उठा उठा के वाइफ बनाने लगे, इससे माता पिता पति कई लोग काफी सदमे में चले गए। तो ये वर्मा के जो बौद्ध थे, उन्होंने 1826 से 1858 के बीच में वर्मा में ब्राह्मण और गोसाई कई हिंदुओं का कत्लेआम किया, जैसे कश्मीर में ब्राह्मणों का या हिंदुओं का किया गया था। बिल्कुल वही चीज यहाँ दोहराई गई थी। जी, तो आगे बढ़े। जी, ये रेफरेंस भी इसके नीचे। हाँ, ये रेफरेंस है असम इन द डे ऑफ द कंपनी 1826 से ये 1858, पेज नंबर है 10 और 11। ये रेफरेंस हमने नीचे संलग्न किया हुआ है पीपीटी में ही। तो अगर किसी को क्रॉस वेरीफाई करना हो तो इस रेफरेंस के आधार पर क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि श्रीलंकाई बौद्ध राजा द्रुतागामिनी के द्वारा तमिलों की हत्या। तो श्रीलंकाई बौद्ध राजा द्रुतागामिनी के द्वारा तमिलों की हत्या। श्रीलंका के बौद्ध शासक द्रुतागामिनी ने चोल राजा एलार पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उसने अनेकों तमिलों की हत्याएं की। इन हत्याओं से द्रुतागामिनी को बहुत अफसोस हुआ। जैसा कि इनके यहाँ 100 चूहे खा के बिलाई चली हज को, तो पहले ये मारते हैं और फिर उसके बाद अफसोस भी जताते हैं। तो इनके हर राजा के साथ ऐसा होता है। तो इसी तरह से इसने पहले तो हत्याएं की और फिर हत्याओं के बाद से अफसोस करने लगा। किंतु उसको संतावना देने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिक्रिया, यानी कि जब उस राजा को जब संताप हुआ या उसको जब अफसोस होने लगा, तो उसको संतावना देने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षु पहुंचे। तो जो बौद्ध भिक्षु पहुंचे तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो बड़ी विचित्र थी तथा यह दिखलाती है कि दूसरे मत के अनुयायियों के प्रति तत्कालीन बौद्ध भिक्षुओं की सोच कितनी कट्टर थी। बौद्ध भिक्षुओं ने राजा द्रुतगामिनी से कहा था कि वे अफसोस ना करें, क्योंकि मारे गए लोग मिथ्या दृष्टि वाले यानी कि बुद्ध को ना मानने वाले एवं दुस्सील होने से जानवरों के समान थे। अर्थात जो बुद्ध को ना माने उसे दुस्सील, मिथ्यावादी तथा पशु समान बता दो। वह उसकी हत्या को एक सामान्य पशु की हत्या से तुलना कर दो।
इस घटना से संबंधित कुछ श्लोक हम महावंश से नीचे संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि हमें आपको एज ए रेफरेंस वो हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस है महावंश का। महावंश परिच्छेद 25, 98 और 99, ये आप देख सकते हैं। इसका मैं हिंदी आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हिंदी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए 25वां परिच्छेद। तो लिखा है, राजा ने कहा, भंते मैं कैसे आश्वस्त हो जाऊं? मैंने जानबूझकर, ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझकर एक अक्षौणी सेना के मनुष्यों का वध कर डाला है। यानी कि इस राजा ने जानबूझकर एक अक्षौणी सेना के लोगों का वध कर दिया था। तो फिर स्थिवर ने कहा, यानी कि उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, राजन, इस कर्म से आपके स्वर्ग गमन का मार्ग अवरुद्ध थोड़ी ना होगा। मतलब अगर आपने इतने लोगों को मार दिया है तो इससे आपके स्वर्ग का टिकट तो कटा ही हुआ है। आपके स्वर्ग में हम लोगों ने पहले ही आपका स्वर्ग में प्लॉट बुक करा रखा है। आपको स्वर्ग में जो इंद्र की कुर्सी मिलने वाली है उस पर कोई दिक्कत नहीं होना। तो पहले देख लीजिए, इनके यहाँ न नर्क होता है, इनके यहाँ न स्वर्ग होता है, लेकिन जब इनके राजाओं के द्वारा हत्याएं की जाती हैं तो उसको स्वर्ग का लालच जरूर दिया जाता है। कह रहे महाराज आप चिंता क्यों करते, आपके स्वर्ग गमन का मार्ग अवरुद्ध थोड़े किया जाएगा। आपने तो केवल ठेठ मनुष्यों को ही वध किया है। उन मरे हुए ठेठ पुरुषों में से भी पहला त्रिशरण को प्राप्त हो चुका है तथा दूसरा पंचशील में प्रतिष्ठित हो चुका है। अवशिष्ट तो स्वयं मिथ्या दृष्टि एवं दुस्शील थे, जो पशुओं के समान मृत्यु को प्राप्त हुए। अब आप देख सकते हैं कि जो मत अपने आप को ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग शांति, अहिंसा और क्या बोलते हैं कि सामंजस्य की बात करते हैं, हम तालमेल की बात करते हैं, हम बंधुत्व की बात करते हैं, उन बंधुत्ववादी विचारधारा के लोगों का ये विचार आप देख सकते हैं इनके ग्रंथों से। कारण नहीं दिया कि राजा ने वध क्यों किया इतने लोगों का। हाँ, बस जानबूझकर मैंने वध किया है, और उस वध को जायज ठहराने के लिए बौद्ध भिक्षु ये कहता है कि वो तो पशुओं के समान थे, मार दिए गए, क्या फर्क पड़ता है, इससे आपके स्वर्ग जाने का रास्ता अवरुद्ध थोड़ी होगा। तो ये आप खुद विचार करिए कि इनकी विचारधारा क्या कहती है, इनकी मानसिकता क्या कहती है। पहले हत्या करना और फिर उस पर शोक संताप करना, बड़ी पुरानी इनकी आइडियोलॉजी है, बहुत पुरानी, कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। चलिए कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। आगे का ही यहां महावंश परिच्छेद 25 और श्लोक और ये 110 है, ये आप देख लें। इसका भी मैं दिखा देता हूं। यो सभी द्रविड़ों को मारकर उस विजयी राजा ने, यानी कि सभी द्रविड़ों को मारकर उस विजयी राजा ने अपने राजमहल में अमात्यों और कलाकारों को एकत्र कर स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो फुस्स देव का वो तीर मंगवाकर, इनका कोई फुस्स देव हुआ करता था, तो उस फुस्स देव का तीर मंगवाकर उस पुंग की तरह उसे भूमि में गड़वाया। ये उस दिग्विजय का प्रतीक भी है, यानी कि जब उसने इतने हत्याएं की, द्रविड़ों को मारा। अब पता नहीं कौन फुस्स है कौन, मैं नहीं जानता, होंगे कोई फुस्स देव। यहाँ पर जो लिखा है हम उसी की बात करें तो कोई फुस्स देव थे, वो फुस्स देव तीर रखते थे, तो उनका तीर मंगवा करके और पुंग की तरह उसे भूमि में गाड़ दिया एज ए प्रतीक। हाँ भले मैंने दिग्विजय किया है, मैंने इतने लोगों को मारा है, और भंते जी ने तो कह ही दिया है कि अब तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता अवरुद्ध तो होगा नहीं, तो स्वर्ग का टिकट तो भाई बना ही हुआ है, वीजा मिला ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी मनोरंजक कहानी है और कितना मनोरंजक ये प्रकरण है कि किस तरह से ये अपने लिए व्यवस्थाएं बनाया करते थे। आगे आते हैं। अब कुछ चीजें हमने संलग्न की हैं। श्रीलंकाई बौद्धों द्वारा तमिल में, यानी कि श्रीलंकाई बौद्धों द्वारा श्रीलंका में तमिल शैवों के मंदिर को नष्ट करना। लिट्टे संघर्ष के दौरान श्रीलंकाई बौद्धों ने अनेकों शैव मंदिरों को नष्ट किया था,
जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा था। इस न्यूज को आप इस लिंक पर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक खोलने का प्रयास करता हूं। मैं देखता हूं कि ये लिंक ओपन होता है या नहीं। शायद यहां से नहीं होगा, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद लिंक जो है, ये दोनों लिंक जो है वो खोल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल अगर किसी को क्रॉस वेरीफाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी लिंक हमने ये पीपीटी में संलग्न किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक जो है हमने डाल रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से भी चेक कर सकते हैं, और बीच में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये जो लिंक है मैं खोल के आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो बौद्धों ने केवल हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, अपितु मंदिरों की जगह बौद्ध प्रतीकों को भी स्थापित कर दिया, जिससे वह हिंदू शैव पहचान और संस्कृति को नष्ट किया जा सके। तो जरा आप सोच के देखिए, कि शैव मंदिरों को तोड़ करके उसमें बौद्धों ने कब्जा किया, उसमें बौद्ध प्रतीकों को प्रतिष्ठापित कर दिया, और आज की तारीख में ये कहा करते हैं कि आपको क्या लगता है ऐसा सिर्फ श्रीलंका में हुआ होगा और ये कोई नई बात होगी? नहीं सर, आपके भारत में भी ऐसा ही हुआ है। और क्यों हुआ है, इसके सबूत क्या है? तो हमने आपको इस संदर्भ में कई सारी मूर्तियां दिखा रखी हैं। हमने एक सीरीज की थी, हिंदू प्रतिमाओं का अपमान करती बौद्ध प्रतिमाएं। भारत के इतिहास में उस तरह की प्रतिमाएं इस बात का साक्ष्य देती हैं कि किस तरह से हिंदुओं की भावनाओं को, हिंदुओं की संस्कृति को और हिंदुओं की आत्मीय सशक्तिकरण को किस तरह से इन लोगों ने अपने शासन सत्ता और वर्चस्व में धूमिल करने का और निकृष्ट करने का प्रयास किया है। और माफ करिएगा, यहां पर एक भी शब्द मेरे द्वारा गढ़े नहीं गए और ना ही एक भी शब्द मैं बोल रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं जो साक्ष्य कह रहे हैं, और मैं उसी रेफरेंस पर बात कर रहा हूं जो रेफरेंस आज की तारीख में अवेलेबल है। ये दोनों लिंक हमने संलग्न किया हुआ है, जिसको दिक्कत हो वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। आगे आते हैं, ये मैं इसमें दिखा भी देता हूं, तो नटराज जी जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, ये देखिए इसका रेफरेंस भी, अटैक ऑन पैलेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन पोस्ट वार श्रीलंका। तो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सिंबल इन तमिल एरिया। तो इसमें लिखा है बुद्धा स्टैचू और टेम्पल एंड अदर सिंबल सच एस बो ट्रीज यानी बोधि ट्री बीइंग सेट अप इन क्लोज proximity टू एग्जिटिंग कोविल्स होता है तमिल जो शिव मंदिर होते हैं उनको कोविल कहा जाता है। तो जो बुद्ध की मूर्ति है या बोधि ट्री है, उसको जो तमिल कोविल थे वहां पे स्थापित कर दिया गया, उसके समीप स्थापित कर दिया। A Buddhist flag is reported to have been installed on the foundation of a destroyed Kovil at Kanya Hot Spring site in त्रिनकोमली। तो ये श्रीलंका की एक जगह कन्या साइट पर, वहां पे एक कोविल यानी शिव मंदिर को नष्ट करके उसका जो मलबा था उसके ऊपर बौद्ध झंडा फहरा दिया। Reportedly, a Buddhist temple has been constructed in the Wen city and Buddhist monk was appointed to tend the site। उस साइट पर एक बौद्ध मंदिर बना दिया गया और एक बौद्ध भिक्षु की नियुक्ति कर दी गई उस जगह। There are also reports that the explanatory public notice board for the site has been changed the situate the site in a more सिंहला बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट। तो मतलब अधिकतर इस तरह के जो सेव स्थल थे उनको सिंगली बौद्धों द्वारा बौद्ध स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये परिवर्तन है, कई सारे जो प्राचीन सेव स्थल थे श्रीलंका के उनका बौद्धीकरण किया गया। जी, तो ये हमने कुछ प्रमाण संलग्न किए हैं।
अब चलिए कुछ और चीजें आपको दिखाते हैं। ये रेफरेंस आप देख सकते हैं, ये जो हमने जो बुक का पेज लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये नीचे हमने जो है इसका रेफरेंस भी संलग्न किया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और भी लिंक संलग्न किए हैं, और ये लिंक जो है इसके जो साक्ष्य है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नष्ट किए गए मंदिरों की संख्या हजारों में है। उन मंदिरों के नामों और स्थानों की संपूर्ण लिस्ट भी हमने संलग्न कर दी है डिस्क्रिप्शन में। इस लिंक पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं, अथवा इस लिस्ट को निम्न लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पीडीएफ भी अवेलेबल कराया हुआ है। पृष्ठ 64 से हिंदू शैव मंदिरों का विवरण है। लिंक से जुड़े सभी प्रमाण डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये जो साक्ष्य है ये हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी दर्शक चाहे, जिनको भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो, एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो, तो वो जाकर के इस लिंक पर टैप करके जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने ये चीजें